हेलो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड आई एम सॉरी, मैंने इतने लंबे टाइम के बाद वीडियो को शूट किया है। मेरे को फीवर था इसलिए, ठीक है। बट आज से हम कंटिन्यू कर रहे हैं एंड द टॉपिक दैट विल गोइंग टू कंटिन्यू इज़ प्लांटे। हमने पहले क्या पढ़ा था? प्लांटे का एक ग्लांस दिया था, मैंने आपको बताया था प्लांटे में दो टाइप के कैटेगरीज बनाई गई है, क्रिप्टोग्राम, फेनरोग्राम। क्रिप्टोग्राम में तीन कैटेगरीज आती है। लेस डिफरेंशिएटेड में एल्गे आती है जिसमें थैलोफाइटा आते हैं। मोर डिफरेंशिएटेड में आपके ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स आते हैं। फेनरोग्राम के अंदर आपके जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स आते हैं और एंजियोस्पर्म्स में भी मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स आते हैं। ओके, सो विल गोइंग टू टेक अप ईच ऑफ देम इन डिटेल। ओके, तो फर्स्ट हम जो पढ़ेंगे दैट इज थैलोफाइटा। सी, थैलोफाइटा टर्म को ब्रेक करो। थैलोफाइटा, थैलो मीन्स थैलस एंड फाइटा मीन्स प्लांट, ठीक है। तो ऐसे प्लांट जिनका थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और थैलस का क्या मतलब होता है? अनडिफरेंशिएटेड प्लांट्स। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है? मैंने आपको डिफरेंशिएशन और अनडिफरेंशिएशन का मतलब बताया था चैप्टर टिश्यूज में, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ऐसे सेल्स जो अपने आप को कॉन्टिन्यूसली रेपिटेटिवली डिवाइड करने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। और अनडिफरेंशिएटेड मतलब कि वो अपने आप को कॉन्टिन्यूसली डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। डिवाइड तो करते हैं लेकिन कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो है उसी स्टेट में रहता है जिस स्टेट में वो नेचुरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो इट इज़ अनडिफरेंशिएटेड प्लांट्स, ओके। या फिर आप कह सकते हो ये सिंपलेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। सिंपल मतलब ये स्ट्रक्चरल वाइज काफ़ी ज़्यादा सिंपल दिखते हैं, ठीक है। ये मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव का क्या मतलब था? सेल चैप्टर में मैंने बताया था, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। मतलब प्रिमिटिव मतलब जो बहुत पुराने हैं, ठीक है। मोस्ट प्रिमिटिव मतलब पहले पहले जो आए हुए हैं, दोज आर मोस्ट प्रिमिटिव थैलोफाइट्स। वैस्कुलर सिस्टम्स इज एब्सेंट, यानी कि वाटर कंडक्शन, फूड ट्रांसपोर्टेशन ये तो हो ही नहीं पाता होगा थैलोफाइट्स में, बिल्कुल, ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन, तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, ठीक है, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, ओके। रिप्रोडक्शन की मैं बात करूँ तो ये एसेक्सुअल और सेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन शो करते हैं। प्लस इसमें ज़्यादातर रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से होती है, ठीक है। सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट। अब इनके अंदर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। सेक्स ऑर्गन क्यों प्रेजेंट है? ऑब्वियसली बात है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। और जब तक गैमीट्स नहीं बनेंगे तब तक रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन होने के लिए सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ओके। एग्जाम्पल एल्गे आती है, और एल्गे में भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एल्गे आपके एनसीईआरटी में बता रखी है, जैसे स्पाइरोगायरा, क्लमाइडोमोनास, कारा, यूवला और क्लैडोफोरा। इस तरीके से आपको अलग अलग दिखा रखी हैं, बट कॉमन क्या है? ये सारे थैलोफाइट्स में आते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, ठीक है। बस डिफरेंसेस यहाँ पे आते हैं इनके ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, मतलब कि किसी किसी में स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, किसी किसी में स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। ओवरऑल थैलोफाइटा में क्या आते हैं? ओनली एल्गे ग्रुप, यानी सिंपलेस्ट ग्रुप होता है ये प्लांटे कैटेगरी में, ओके। नेक्स्ट इज ब्रायोफाइट्स। सी, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स को हम क्या कहते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। नो, व्हाट आर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? एम्फीबियंस कौन होते थे? एम्फीबियंस जो लैंड पे भी रहते हैं और एक्वेटिक में भी रहते हैं, यानी पानी और लैंड दोनों पे ही रहना पसंद करते हैं। सो ब्रायोफाइट्स कौन हुए? ऐसे प्लांट्स जो एक्वेटिक कंडीशंस में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में भी रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं आपके फ्यूनेरिया, सार्गेसम, मार्केंशिया, ठीक है। ये एनसीईआरटी के गिवन एग्जांपल्स हैं, ओके। फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट लैंड प्लांट्स, बिल्कुल ये पहले प्लांट है जो लैंड पे इन्वेड करे थे, ठीक है। बहुत सिंपल दिखते हैं ये, ठीक है। बट इनमें ऐसा क्या डिफरेंस है जो थैलोफाइटा में नहीं था? देखो, लिव इन शेडी डैम प्लेसेस। शेडी डैम प्लेसेस का क्या मतलब है? ये छाया वाली जगह पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। दीज आर स्मॉल एंड मल्टी सेलुलर ग्रीन प्लांट्स, दैट मीन्स यहाँ पे ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। ये सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं थैलोफाइट्स से। राइजोइड्स आर प्रेजेंट, लाइक रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, वेयर एज थैलोफाइट में ऐसा कुछ नहीं था, है ना। थैलोफाइट्स तो सिंपल है, उनके अंदर कोई रूट्स वगैरह था ही नहीं, लेकिन
ब्रायोफाइट्स में स्पेशल क्या आ गया, इनके अंदर रूट लाइक स्ट्रक्चर आने लग गए हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, राइजोइड कह रहे हैं। सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट, ठीक है, जो कि मल्टी सेलुलर होता है, यानी उनके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और कंडीशन क्या होती है इनके रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, दैट इज वाटर। अगर वाटर नहीं होगा तो इनकी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट ही नहीं हो सकती है, ठीक है, इनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। ओके, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, जाइलम, फ्लोएम, मतलब इनके अंदर इनकी तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, प्रॉपर रूट, प्रॉपर स्टेम, प्रॉपर ब्रांचेस, प्रॉपर लीव्स, प्रॉपर टिश्यूज, प्रॉपर सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, समझ आए? अब प्रॉपर का क्या मतलब है, नहीं मैंने प्रॉपर तो इतने बोले, प्रॉपर का मतलब है जो स्पेशलाइज्ड है अपने स्ट्रक्चर, अपने फंक्शन में, अपने फंक्शन स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है, इनमें स्पेशलाइजेशन नहीं होती है, लेकिन हाँ उनकी तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ओवरऑल ब्रायोफाइट क्या है भाई, ब्रायोफाइट एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम है, इनमें रूट लाइक, स्टेम लाइक, फ्लावर लाइक इस तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, बट एक्चुअल रूट, स्टेम, फ्लावर प्रेजेंट होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं। इनकी फर्टिलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए, ठीक है। कहाँ रहना पसंद करते हैं, शेडी डैम प्लेसेस में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ब्रायोफाइट्स यही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टेरिडोफाइट्स, ठीक है। आप जैसे जैसे देख रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, आप देखोगे कि कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर हर बार आता जा रहा है, ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स में क्या है, फर्स्ट ट्रूली टेरेस्ट्रियल वैस्कुलराइज्ड क्रिप्टोगेम्स, मतलब ये पहले ऐसे प्लांट कैटेगरी है जिसके अंदर ये कंप्लीटली क्या है, लैंड पे रहना पसंद करते हैं। दूसरी बात, ये क्या है, वैस्कुलर क्रिप्टोगेम, मतलब इनके अंदर वैस्कुलर बंडल्स दिखना शुरू हो गए, जैसे जाइलम और फ्लोएम, मतलब कि इनके अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन, पानी का ट्रांसपोर्टेशन होने लग गया, किसकी मदद से, स्पेशल टिश्यूज की मदद से, ठीक है। डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड, ठीक है, दैट मीन्स ये सीडलेस होते हैं, ये फ्लावरलेस होते हैं, ये सीड और फ्लावर्स अभी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन इनमें क्या स्पेशल होता है, ये वैस्कुलर बंडल प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अगेन वाटर इनका फर्टिलाइजेशन कंडीशन होता है, ठीक है। इन्हें भी शेडी और डैम्प प्लेसेस पसंद है, बट थोड़ी ह्यूमिड वाली जगह ज़्यादा अच्छी लगती है इन्हें, ठीक है। प्रॉपर रूट, स्टेम्प एंड लीव्स यहाँ प्रेजेंट होती है। ब्रायोफाइट्स में प्रॉपर रूट, स्टेम्प, लीफ तो नहीं थी ना, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में प्रॉपर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है, ठीक है। जाइलम क्या करता है, अब आपको पता है, क्योंकि अब हम जो प्लांट्स देखते हैं अपने आसपास वो हाईली एडवांस प्लांट्स होते हैं, जबकि टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स ये थोड़ी कम एडवांस है आज की जनरेशन के प्लांट्स के हिसाब से, ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स में आप क्या देख रहे हो, प्रॉपर जाइलम फ्लोएम देख रहे हो, मतलब वैस्कुलर बंडल आप प्रॉपर देख रहे हो। वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। फ्लावर्स नहीं प्रोड्यूस करते, फ्रूट्स नहीं प्रोड्यूस करते। जगह इनको कौन सी पसंद है सबसे ज़्यादा हैबिटेट के लिए, शेडी, डैम्प, मॉइस्ट, ठीक है। प्रॉपर रूट, स्टेम, लीव्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो अगर मेजर मैं डिफरेंस बोलूँ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में क्या है, दैट इज पहला, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनमें प्रॉपर रूट, स्टेम, लीव्स प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि टेरिडोफाइट्स में प्रॉपर रूट, स्टेम, लीव्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों कंडीशन में इनहेरिट रखने की टेंडेंसी रखते हैं, जबकि टेरिडोफाइट्स ऐसे नहीं करते हैं। टेरिडोफाइट्स सिर्फ टेरेस्ट्रियल कंडीशन में ही रह सकते हैं। तीसरी बात, टेरिडोफाइट्स में वैस्कुलर बंडल जैसे कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स में ऐसा नहीं होता है, ओके। और सिमिलैरिटीज क्या क्या है, देखो दोनों ही ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दोनों को वाटर चाहिए होता है फॉर देयर फर्टिलाइजेशन कंप्लीशन प्रोसेस, ओके, सिंपल। एग्जाम्पल क्या आते हैं टेरिडोफाइट्स में, फर्न, क्या आते हैं, फर्न्स, ओके। ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है फर्न का, ओके। नेक्स्ट आता है आपका जिम्नोस्पर्म। देखो जिम्नोस्पर्म दो वर्ड से मिलकर बना है, जिम्नो और स्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड, मतलब कि ये वो प्लांट की कैटेगरी है जिसमें हमें सीड दिखना शुरू हो गए थे, मतलब यहाँ पे सीडलेस कैटेगरी वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे सीड दिखना हमें शुरू हो गए थे, ठीक है। इनके अंदर वुड भी हमें क्या दिखने लग गया, अपीयर होना शुरू हो गया, वुड दिखने लग गए थे हमें, ठीक है। जीरोफिटिक कंडीशंस यहाँ प्रेजेंट होती हैं। जीरोफिटिक कंडीशन मतलब जैसे क्यूटिकल इन पे प्रेजेंट होगा, सकन स्टोमेटा प्रेजेंट होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा तो प्लांट में से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट जल्दी मर जाएगा, ओके।
प्रॉपर रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट होगी, बिल्कुल होगी। जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होगा क्योंकि वो तो टेरिडोफाइट्स में ही आ गया, तो जिम्नोस्पर्म्स में आते ही गायब तो नहीं हो जाएंगे नए फीचर्स, ये तो होंगे, ठीक है। फ्लावरलेस होते हैं ये, पर सीडलेस नहीं होते हैं ये, ठीक है, सीड इनमें प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनमें प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल नाम में कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोन। मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, मतलब इनमें सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ओके। सीड्स आर एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट, बिल्कुल फ्रूट के अंदर सीड होता है, और वो सीड हमने सबसे पहले किस में देखा था, जिम्नोस्पर्म में देखा था। पॉलिनेशन जो होती है इनमें विंड के थ्रू होती है ना। व्हाट इज पॉलिनेशन, ये भी बताना चाहिए। सी, पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलन ग्रेन्स का एंथर से उठकर स्टिग्मा पे चिपक जाना, ठीक है, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। लेकिन ज्यादातर हम ये देखते हैं ये इंसेक्ट या बटरफ्लाई करती हैं, ठीक है, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में ऐसा नहीं होता। जिम्नोस्पर्म्स में विंड के थ्रू ही होता है, हवा आई, एंथर से पॉलन उठा, स्टिग्मा पे गिर गया, खत्म, ठीक है। एग्जाम्पल साइकस पाइन्स, ओके, बहुत सिंपल है। जिम्नोस्पर्म वुड बेयरिंग होते हैं, जीरोफिटिक कंडीशंस होती हैं इनमें, प्रॉपर रूट स्टेम लीफ होती है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है, सीडलेस ये नहीं होते हैं, सीड प्रेजेंट होता है, फ्लावरलेस ये होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है, मेल फीमेल सेपरेट होते हैं इनके अंदर, ठीक है। सीड्स जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन विंड के थ्रू होती है, एग्जाम्पल साइकस होता है और पाइन्स होती हैं। मैंने एग्जाम्पल सारे मोस्टली आपके एनसीईआरटी के ही लिए हैं, आउट ऑफ द एनसीईआरटी मैंने नहीं डाले हैं, ओके। सो यू हैव टू लर्न ईच एग्जाम्पल प्रॉपरली, ओके। मैंने डायग्राम भी बना रखे, देखो ये साइकस है ऐसा, और ये पाइन्स है, ठीक है, लिखा नहीं है यहाँ पे, लिख लेना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द मोस्ट एडवांस जो आप देखते हो, ज़्यादातर देखते हो, दैट इज एंजियोस्पर्म। देखो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना, ये हाईली एडवांस होते हैं। क्यों होते हैं, मैंने इसके भी रीजंस लिखे हैं, वो भी पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। हाईली इवोल्व्ड प्लांट होते हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें प्लांट किंगडम का सबसे टॉपेस्ट प्रायोरिटी दी जाती है इन टर्म्स ऑफ एडवांसमेंट ऑफ सेल्स, ओके, क्योंकि इनके अंदर सीड भी होता है, इनके अंदर फ्लावर भी देख पाते हैं हम, ठीक है। इनके अंदर 3 कैटेगरी के और टाइप्स होते हैं, जैसे छोटे हाइट वाले हर्ब्स, मीडियम हाइट वाले श्रब्स, टॉल हाइट वाले ट्रीज, ठीक है, तो इस कैटेगरी में भी देख पाते हैं हम, ठीक है। ये डेसिडुअस, एवरग्रीन, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल, इस तरीके से भी हम इनके अंदर प्लांट्स में डिवीजन कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्ड का मतलब पता है सबके? मैंने बोल तो दिया, आई थॉट कि आपको पता होगा, कोई ना, मैं आपको बताती हूँ सबके मतलब। डेसिडुअस का मतलब होता है जो झड़ते भी हैं, मतलब उनके पत्ते गिरते हैं फिर से पत्ते आते हैं, डेसिडुअस। एवरग्रीन जो हर टाइम हरे भरे रहते हैं। एनुअल जो साल में एक बार ही जिंदा रहते हैं। बाइनियल जो 2 साल तक जिंदा रह पाते हैं। और पेरिनियल जो लाइफ टाइम, मतलब जिनका लाइफ स्पैन जो होता है वो 2 ईयर से ज़्यादा का ही होता है, ओके। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, जो फ्लावर की ओवरी होती है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है, और जो सीड होता है वो फ्रूट में प्रेजेंट होता है, फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है, आई मीन से, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इज ऑल्सो प्रेजेंट। ऑल एलिमेंट्स का क्या मतलब है, आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा है, मैंने इसमें बताया था जाइलम के 4 एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोएम के 4 एलिमेंट्स होते हैं, ओके। तो सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं किसमें, एंजियोस्पर्म में। कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, बिल्कुल ये मैंने बताया था आपको जब मैंने ग्लांस दिया था कि एंजियोस्पर्म फर्दर डिवाइड होते हैं मोनोकॉट में और डाइकॉट में, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने अब पिक्टोरियल फॉर्म भी दे रखी है, ये मोनोकॉट है, ये डाइकॉट है। देखो मोनोकॉट और डाइकॉट में, मोनो मतलब सिंगल, कॉट मतलब कॉटलिडन, डाई मतलब 2, कॉट मतलब कॉटलिडन। अभी कॉटलिडन क्या होता है, देखो कॉटलिडन इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फूड, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक होता है जो शूट सिस्टम क्रिएट करता है, एक होता है पार्ट जो रूट सिस्टम क्रिएट करता है, और ये दोनों पार्ट मिलकर ही प्लांट पूरा क्रिएट होता है, ठीक है। सो मोनोकॉट में अगर बात करूँ तो लीफ के स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होते हैं, पैरेलली होते हैं, लीफ में जो वेन्स होती हैं वो बिल्कुल सीधी सीधी होती हैं, तो इन्हें पैरेलल लीफ वेन्स कहते हैं। जबकि डाइकॉट के अंदर जो लीफ आप देखते हो उनमें वेन्स क्या होती हैं, बिल्कुल साइडों से बेंडेड होती हैं, इसलिए हम इन्हें रेटिक्यूलेट कहते हैं, रेटिक्यूलेट, ओके।
नाउ व्हाई एंजियोस्पर्म्स आर एडवांस इन ऑल प्लांट किंगडम, क्यों, रीजन सोचो, ये तो रीजन आप भी दे सकते हो बड़ी सिंपल तरीके से। पहली बात, इनके अंदर क्या होता है, एक्सटेंसिव रूट सिस्टम होता है। एक्सटेंसिव रूट सिस्टम मतलब टैप रूट होता है, फाइब्रस रूट होता है, ठीक है। सेकेंड, सपोर्टिंग टिश्यूज आर प्रेजेंट। सपोर्टिंग टिश्यूज कौन से होते हैं, यू हैव स्टडीड इन चैप्टर टिश्यू, दैट इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एरेन्काइमा, स्लेरेन्काइमा, स्लेरीज, फाइबर्स, एपिडर्मिस, ठीक है। नेक्स्ट इज वैस्कुलर सिस्टम, इट इज नॉट विजिबल बट आप ये लिख लो, पॉइंट है वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। प्रॉपर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है विद देयर एलिमेंट्स आल्सो, जाइलम एंड फ्लोएम, ओके। नेक्स्ट इज फ्रूट डेवलपमेंट, प्रॉपर आप फ्रूट देख पाते हो किसमें, एंजियोस्पर्म में। पॉलिनेशन, आप पॉलिनेशन देख पाते हो प्रॉपर किसमें, एंजियोस्पर्म में देख पाते हो, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ओके। हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज आल्सो विजिबल इन एंजियोस्पर्म, क्यों, ये रीजन आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। देन आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर इन द नेक्स्ट टॉपिक, ओके। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, एंड थैंक यू सो मच बच्चों। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको सच में समझ आया है, पसंद आया है, तो वो भी मुझे बताना, आई एम गोइंग टू सी इट। थैंक यू सो मच।